दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जीके की सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा 26 नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में। दोस्तों दुर्ग स्थापत्य कला का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो जो होगा वो इसका पहला पार्ट होगा और दूसरे वीडियो में आज के वीडियो से जो बच जाएंगे वो दुर्ग और हवेलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ दुर्गों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग निश्चित टॉपिक से पूछे जाते हैं कि कौन सा दुर्ग जो है वो उसकी श्रेणी क्या है, कौन सा दुर्ग जो है उसके बारे में कौन सी उक्ति चलती है, कौन सा दुर्ग जो है उसके बारे में उसमें स्थापत्य की कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है। ये निश्चित टॉपिक होते हैं जो मैं आपको पूरा कवर करके बताऊंगा। इसके अलावा यदि कहीं से प्रश्न पूछते हैं तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पेपर सेट करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पूछना है। मतलब कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है। दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में, राजस्थान जीके के बारे में, राजस्थान कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में अब जितना पढ़ते जाओगे उतना ये लंबा होता जाएगा। कोई अंत नहीं है, कितना ही पढ़ते जाए वही बात है। अगर पेपर सेट करने वाले के मन में रहा कि एग्जाम में पर्सन ऐसा पूछा जाए जो कि बच्चों को आए, तो वो पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है। और यदि वो चाहे कि कोई भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो वो पूछेगा मेरे मामा का नाम क्या है। सीधी सी बात है। प्रश्न कहीं से भी बनाया जा सकता है, लेकिन निश्चित जो प्रश्न आते हैं लगभग जो हम देखते हैं और जो प्रश्न आते हैं वो कुछ निश्चित टॉपिक से आते हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से कवर किया है। हम अच्छी तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न, ऐसा राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें हैरम गणपति मंदिर स्थित है। और हैरम गणपति मंदिर में विशेषता ये है कि यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है वो शेर पर सवार मूर्ति है। तो कौन से किले में, राजस्थान के किस किले में ये मंदिर स्थित है जहाँ पर शेर पर सवार गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। ऑप्शन आपके हैं रणथंभौर, सिवाना, मेहरानगढ़ और जूनागढ़। यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, और यदि आपको नहीं आता तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें उदक दुर्ग या जिसको जल दुर्ग भी कहते हैं, इसका मतलब होता है जो दुर्ग पानी से घिरा हुआ हो, जिसके चारों ओर पानी हो, जैसे गागरोन हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया। गिरी दुर्ग उसको बोलते हैं जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो, जैसे जालौर, सिवाना, रणथंभौर ये दुर्ग। वन दुर्ग जिसको मेवास दुर्ग भी कहते हैं, ये वनों से घिरा हुआ दुर्ग होता है, जैसे सिवाना दुर्ग। एरण दुर्ग उस दुर्ग को बोलते हैं जो खाई या कांटे युक्त पत्थर युक्त रास्ते से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एरण दुर्ग, जैसे रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग। पारिक दुर्ग वो होता है जो बड़ी खाई से घिरा हुआ होता है, जैसे बीकानेर और भरतपुर के दुर्ग। पारिद दुर्ग उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ बड़ी दीवार हो, जैसे जालोर का किला, सिवाना, चित्तौड़गढ़ का किला। धानवन दुर्ग उसको बोलते हैं जो मरुस्थल से घिरा हुआ हो, जैसे सोनारगढ़। सैन्य दुर्ग जिसको साय दुर्ग और नर दुर्ग भी बोलते हैं, उस दुर्ग को बोलते हैं जहाँ पर स्थायी सेना हुआ करती थी, मतलब जहाँ पर सेना का एक तगड़ा पहरा रहता था, स्थायी सेना हुआ करती थी उस दुर्ग के चारों ओर। वो था चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़। ये दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। स्थल दुर्ग उसको बोलते हैं जो समतल भूमि पर बना हुआ हो, जैसे सिवाना, जूनागढ़। आगे देखते हैं। विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के जो दुर्ग शामिल है वो है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म चीकू गाजर आम के जो शॉर्ट फॉर्म है उससे याद करते हैं। अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्र नीति में कितने 9 प्रकार बताए गए हैं, और अर्थशास्त्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने जो लिखा है वो, उसमें जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और धानवन दुर्ग ये 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। स्थिति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर स्थित है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। श्रेणी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसके अलावा गलत पढ़ दिया मैंने। धानवन श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। केवल एक धानवन श्रेणी का दुर्ग, यानी इसके चारों ओर मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल वाला जो किला होता है वो होता है धानवन श्रेणी का दुर्ग। तो धानवन श्रेणी के अलावा ये सारे के सारी श्रेणियों में आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग
आवासीय दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। राजस्थान में इससे ज़्यादा बड़ा कोई दुर्ग नहीं है जो आवासीय दुर्ग है। जैसलमेर का किला जो है वो भी आवासीय दुर्ग है, लेकिन चित्तौड़गढ़ से वो छोटा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला दुर्ग जो है वो भी चित्तौड़गढ़ है। आकृति की बात करें तो व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है। उपनाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम में चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों में तीर्थ स्थल, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है। उक्ति चलती है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सी उक्ति जो है वो किस गढ़ के बारे में बोली जाती है, बताई जाती है। तो उक्ति चलती है चित्तौड़गढ़ के बारे में, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। एकमात्र ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जहाँ पर खेती होती है। चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता जो है वो महाराणा कुंभा थे। चित्तौड़गढ़ के 7 प्रवेश द्वार है: पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल। पांडव, भैरव, हनुमान, गणेश, लक्ष्मण, जोड़ला, राम। उत्तर दिशा में लघु प्रवेश द्वार है, एक छोटा प्रवेश द्वार है उत्तर दिशा में, जिसको लाखेटी की बारी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्ग के अंदर स्थापत्य की यदि बात करें तो यहाँ पर इस दुर्ग में नवलखा भंडार है जो बनवीर ने बनवाया था। तुलजा भवानी मंदिर है, बनवीर ने बनवाई थी। कुंभ स्वामी मंदिर है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसके अलावा श्रृंगार चंवरी, सतबीसी देवरी मतलब यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर हैं। इसके अलावा समिधेश्वर मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण जो है वो मालवा शासक भोज परमार ने करवाया था। इस समिधेश्वर मंदिर का मूल नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर और महाराणा मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में इस समिधेश्वर महादेव मंदिर को मोक्कल जी का मंदिर भी कहा जाता है। कालिका मंदिर जो कि मूलतः एक सूर्य मंदिर था, ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ है इसके अलावा, जो 7 मंजिला है और निर्माण जीजा बघेरवाल ने करवाया था। इस पर भी अपन एक पूरा वीडियो बना सकते हैं, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितना ऊंचा है, कितने मंजिल है, कौन सी मंजिल पे क्या लिखा हुआ है। तो आर्ट एंड कल्चर का दोस्तों कोई पार तो है नहीं, कितना पढ़ते जाओ बस। तो अपन वही चीज़ें देखेंगे जहाँ जो हमारे सिलेबस में है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जहाँ से बनने की संभावना बनती है। बाकी पर्सन तो मैंने आपको बताया कहीं से भी उठा सकते हैं। पद्मिनी महल है चित्तौड़गढ़ में, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, भीमलत तालाब है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ है, नीलकंठ महादेव, चित्रांगदा तालाब है, गोरा बादल के महल है। रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं। रणथंभौर दुर्ग स्वाईमाधोपुर में है। निर्माण करवाया था चौहान शासकों ने 8वीं सदी में। वास्तविक नाम जो है वो रणथंभौर दुर्ग का रणथंभौर का रणतयपुर था। उपनाम दुर्गाधीराज बख्तरबंद किला। ये अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान का एकमात्र बख्तरबंद किला है, बाकी सारे नंगे दुर्ग हैं। ये जो किला है वो क्योंकि ये शायद वन से गिरा हुआ है इसलिए ये अबुल फजल ने ऐसा कहा था। 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक का नाम है रण और दूसरी का नाम है थंब। तो रण और थंब से मिलकर के रणथंभौर इसका नाम पड़ा है। 1301 में हमीरदेव चौहान के समय पर यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने प्रथम शाखा हुआ था, ये आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर घेरा डाला था इस दुर्ग का, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। फिर ये घेरा उठा लिया था, ये कहते हुए कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये भी काफ़ी उक्ति प्रचलित है इसके बारे में। इस किले के कुल 5 प्रवेश द्वार है, जिनमें प्रमुख प्रवेश द्वार है वो है नौलखा दरवाजा कहलाता है। इस किले में रणथंभौर में जोगी महल है, जोग सिंह की छतरी है, क्षेत्र सिंह की छतरी है जो कि न्याय की छतरी के नाम से भी जानी जाती है। क्षेत्र सिंह की छतरी महाराणा हमीर ने बनाई थी। ये 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी इसलिए बनवाई थी क्योंकि महाराणा क्षेत्र सिंह ने, महाराणा हमीर के फादर महाराणा क्षेत्र सिंह ने 32 साल के लिए शासन किया था, तो उनकी याद में 32 खंभों की छतरी, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं, वो बनवाई थी। स्वप्न छतरी है। स्वप्न छतरी जो है वो रानी कर्मावती ने शुरू करी थी बनाना, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए इसको अधूरी छतरी भी कहते हैं। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में स्थित है। जो राजस्थान में वो गीत चलता है रणत भंवर से आओ गजानन, है ना। तो गणेश जी को जिससे हम शादी के समय पहला कार्ड भेजते हैं, वो गणेश मंदिर, वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में स्थित है। सुपारी महल एक ऐसी जगह है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। जोरा भोरा जो है वो अनाज के गोदाम है रणथंभौर किले में। सदरुद्दीन की दरगाह इसके अलावा रणथंभौर किले में है। हमीर का महल, हमीर की कचहरी,
पद्मला तालाब और सप्तकड़ी महल, ये प्रमुख स्थापत्य की चीज़ें वहाँ पर है। इसके अलावा आगे देखते हैं गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। निर्माण करवाया था गागरोन दुर्ग का डोड राजपूतों द्वारा, परमार राजपूतों द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसको डोडगढ़, धुलरगढ़ और गरगाटपुर भी कहते हैं। स्थिति की बात करें तो ये विंध्याचल पर्वतमाला की मुकुंदरा हिल्स पर स्थित है। श्रेणी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है जो कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। गागरोन एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है, सीधा चट्टान पर बनाया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध 2 साके हुए हैं। पहला साका 1423 में जब अचलदास खींची का यहाँ शासन था और मांडू सुल्तान होसंग शाह ने आक्रमण किया था 1423, और दूसरा हुआ था 1444 पलहणसी के शासनकाल में जब महमूद शाह खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह झाला ने यहाँ एक विशाल प्रकोटा, इस दुर्ग के विशाल प्रकोटे का निर्माण करवाया था जिसको जालिम कोट कहा गया है। स्थापत्य की बात करें तो संत पीपा की छतरी यहाँ पर है, मधुसूदन कृष्ण मंदिर है, बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब ने बनवाया था, और मीठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। सोनारगढ़ देखते हैं। जैसलमेर का किला है सोनारगढ़ जिसका निर्माण 1155 में रावल जैसल ने शुरू करवाया था और शालीवान सेकंड ने पूरा करवाया था। त्रिकूट पहाड़ी पर यह स्थित है जो कि एक धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का दुर्ग उसको बोलते हैं जो कि रेगिस्तान से घिरा हुआ हो। स्वर्णगिरी इसको कहते हैं, सोनार किला इसको कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं, सोनागढ़ कहते हैं, स्वर्ण किला कहते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान का अंडमान निकोबार इसको कहा जाता है, गलियों का दुर्ग इसको कहा जाता है, त्रिकूटगढ़ कहा जाता है, गोहरगढ़ और जैसाणगढ़ इसको कहा जाता है। बिना चूने का निर्माण, चूने नहीं है, बिना चूने के इसका निर्माण किया गया है और छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है जैसलमेर किले में। चित्तौड़ के बाद चित्तौड़गढ़ के किले का जो बाद में दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है जैसलमेर का किला। प्रवेश द्वार जो है वो अक्षयपोल है, इसका प्रवेश द्वार अक्षयपोल कहलाता है। इस पर दुर्ग में दोहरा प्रकोटा बना हुआ है जिसको कमरकोट कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है जिसमें पहला साका 1296 से 99 मूलराज के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। द्वितीय साका 1534-37 महारावल दूदा के शासनकाल में फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। और तीसरा साका जो हुआ था वो हुआ था 1550 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साका अर्ध साका कहलाता है। राव लूणकरण के शासनकाल में अमीर अली जो कि कंधार का शासक था, अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं का जोहर नहीं हुआ, इसलिए इसको अर्ध साका कहा जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लकड़ी का घोड़ा, पत्थर की टांगें और लोहे के वस्त्र होने चाहिए। ये एक पूरी उक्ति है। घोड़ा कीजिए, ये क्या है, लकड़ी का घोड़ा यानी घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। ऐसे एक उक्ति है, मतलब कि आपको लकड़ी का घोड़ा लेना पड़ेगा और पत्थर की टांगें आपके होगी और लोहे के वस्त्र पहनोगे तभी। मतलब ये रेगिस्तान में इतनी गर्मी में जहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पे पहले स्थित था। अब तो खैर जैसलमेर सिटी में है तो अब तो ऐसी नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जब ऐसा रेगिस्तान में था तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लकड़ी का घोड़ा, पत्थर की टांगें और लोहे के वस्त्र होने चाहिए। आकृति जो है इस किले की वो ऐसे लगती है जैसे कोई अंगड़ाई लेता हुआ शेर हो या फिर रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए कोई जहाज हो। सर्वाधिक 99 बुर्ज है इस किले में। प्रसिद्ध उक्ति एक और चलती है इसके लिए, वो है गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। ये भी जैसलमेर किले के लिए प्रसिद्ध उक्ति है। स्थापत्य की बात करें तो यहाँ सर्वोत्तम विलास महल, रंग महल, बादल महल, ताजिया टावर, कालिका माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जेसलू कुआ, ये इस किले के प्रमुख स्थापत्य की चीज़ें हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर की बात करते हैं जिसका निर्माण 1459 राव जोधा ने करवाया था। इसकी नींव जो है वो रिद्धिबाई यानी करणी माता ने रखी थी। उपनाम इसको सूर्यगढ़ कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कागमुखी गढ़ चिंतामणि और एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो कि टाइम्स मैगजीन के अनुसार कहा गया है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग टाइम्स मैगजीन ने मेहरानगढ़ को कहा है। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है ये, और इसकी जब नींव लगी थी तो इसमें राजा राम नामक एक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी इसकी नींव में।
उक्ति कही जाती है मेहरानगढ़ के बारे में, इस दुर्ग का निर्माण जो है वो परियों और देवताओं ने करवाया था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस मेहरानगढ़ के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं ने करवाया था। इस दुर्ग में कुछ तोपें हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनती है। किलकिला, गजनी खां, शंभू बाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, जमजमा, नुसरत, गुब्बार, धूड़धानी, गजक, ये कुछ महत्वपूर्ण तोपें हैं। 2005 में इस दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया। स्थापत्य की बात करें तो इसमें चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है, मान प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, चौखिलाव महल, ख्वाबगार और भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार जो है वो मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर, जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया था 1589 राय सिंह। करमचंद पंवार के निर्देशन में ये निर्माण जो है वो करवाया गया था। ये एक धानवंत श्रेणी का दुर्ग है जिसकी आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। मुख्य दरवाजा है वो कर्णपोल, या कर्णपोल नहीं, कर्णपोल, चांदपोल और सूरजपोल, ये मुख्य दरवाजे हैं जिसमें सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। इसके अलावा सूरजपोल पर जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित करी हुई है। इस दुर्ग में 37 बुर्जें हैं और ये राजस्थान का ऐसा किला है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। स्थापत्य की बात करें तो इसमें हेरम गणपति का मंदिर है। मैंने शुरुआत में प्रश्न पूछा था, इसका आंसर होगा जूनागढ़। हेरम गणपति का मंदिर है जहां पर सिंहारूढ़ गणेश मूर्ति है, यानी इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है उसमें गणेश जी की शेर पर बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति है। इसके अलावा अनूप महल, छत्र निवास, दलेल निवास, फूल महल और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। रंग महल, रत्न निवास और कर्ण महल भी जूनागढ़ में स्थित है। जालोर दुर्ग की बात करें तो सोनारगिरी पहाड़ी पर स्थित है, सूकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग, जिसको सोनारगिरीगढ़, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनकांचल, सोमलगढ़, कंचनगिरी और जालूर ये भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है जालोर दुर्ग। इसमें 1311 में कान्नड़ देव के शासनकाल में अलाउद्दीन की खिलजी के आक्रमण के समय साका हुआ था। स्थापत्य की बात करें तो मान सिंह का महल व झरोका जालोर दुर्ग में है। मलिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग में। खिलजी मस्जिद जालोर दुर्ग में है। एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता, यानी यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। ये उक्ति चलती है जालोर दुर्ग के बारे में जो कि हसन निजामी ने कही है। जालोर दुर्ग के बारे में उक्ति है हसन निजामी की कही हुई कि इस किले का दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। कुंभलगढ़ देखते हैं जो कि राजसमंद में है। महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 तक इसका निर्माण करवाया था। गिरी दुर्ग की श्रेणी में ये आता है और जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलमेरु, हेमवंत, हेमकूट, मच्छेंद्रपुर, कुंभलमेर, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में उक्ति चलती है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, और ये कहा किसने है? अबुल फजल ने कहा है। इसके अलावा कर्नल टोड ने एंटरस्कन से इसकी तुलना की है। इस दुर्ग की यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जो कि चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। स्थापत्य की बात करें तो इसमें कटारगढ़ स्थित है जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। जी ये कुंभा का निवास था, महाराणा कुंभा का निवास था कटारगढ़। इसके अलावा कुंभा महल, कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, झाली रानी का महल, बादल महल, उड़ना राजकुमार, ये उड़ना इसके साथ है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज था उसकी 12 खंभों की छतरी स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और 52 देवरी यानी 52 जो है वो छोटे मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा तारागढ़ बूंदी का किला देखते हैं जिसका निर्माण 14वीं सदी में बरसिंह हाड़ा ने करवाया था, जिसकी आकृति जो है वो तारे के समान है। बूंदी के किले के बारे में कहा जाता है कि बूंदी का राजमहल सर्वश्रेष्ठ राजमहल है, और ये कर्नल टोड ने कहा था। इसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया। रुडयार्ड किपलिंग ने जोधपुर किले के बारे में कहा था कि इसका निर्माण देवता और परियों ने करवाया था, और रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी किले के बारे में कहा कि भूत प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी का किला। स्थापत्य की बात करें तो भीमबुर्ज यहाँ पर स्थित है, सूरत महल यहाँ पर स्थित है, 84 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है, रानी जी की बावड़ी यहाँ पर स्थित है, और रंग महल यहाँ पर स्थित है। अचलगढ़ शिरोई,
अचलगढ़ सिरोही जो है उसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। पुनर्निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ जो निर्माण करवाया उसके पीछे उद्देश्य था कि गुजरात से जो आक्रमण होते थे मेवाड़ पर, उनको रोकना। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है अचलगढ़ सिरोही। स्थापत्य की बात करें तो ओखा रानी का महल यहाँ पर स्थित है। मंदाकिनी कुंड है। सावन भादो की मूर्ति, सावन भादो झील भी यहाँ है। भंवराथल एक नाम की जगह है अचलगढ़ सिरोही में, जो कि मधुमक्खियों के लिए प्रसिद्ध है। अचलगढ़ पे कहते हैं एक बार जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ पर भंवरातल से मधुमक्खियों ने शत्रु की सेना पर अटैक कर दिया था और उसके बाद में उनको वापस पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा अचलेश्वर महादेव का मंदिर अचलगढ़ में है। अकबर का किला अजमेर में है। इसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। नींव लगाई थी दादू दयाल ने। मैगजीन का किला इसको कहते हैं। अकबर का किला और अकबर का दौलत खाना भी इसको कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध की योजना मान सिंह ने अकबर के किले में बनाई थी, प्रताप ने नहीं, है ना। मान सिंह ने ये हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाई थी वो बनाई थी मैगजीन के किले में अजमेर में। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से मुस्लिम शैली में बना हुआ है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, वो कौन सा है? अकबर का किला, मैगजीन किला। यहाँ राजपूताना संग्रहालय स्थित है। ये शायद 1908 में बना था। मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो जहांगीर दरवाजा, 1908 वाला एक बार कंफर्म कर लेना, शायद मैं भी श्योर नहीं हूँ उसके लिए। मुख्य प्रवेश द्वार जो है अकबर के किले का मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीर दरवाजा कहलाता है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग के बारे में बात करें तो निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। इसका उपनाम जो है वो है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा उत्तर भड़कीवाड़ भी इसको कहा जाता है। 1398 में यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ जिसके कारण यहाँ साका हुआ और एकमात्र ऐसा साका था जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था। 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के समय भटनेर दुर्ग में साका हुआ था। उक्ति इसके भटनेर दुर्ग के लिए चलती है कि भारत का सबसे सुरक्षित किला है। ये तैमूर लंग ने कहा था कि भारत का सबसे सुरक्षित किला कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। इसमें 59 बुर्जें हैं। सिवाना किला देखते हैं। सिवाना का किला बाड़मेर में है जिसका निर्माण वीर नारायण ने 954 ईस्वी में करवाया था। हल्देश्वर की पहाड़ी पर यह स्थित है। इसको कुम्मट दुर्ग कहते हैं। कुम्मट दुर्ग इसलिए क्योंकि यहाँ आसपास में कुम्मट के पेड़ पाए जाते हैं। इसको जालोर की कुंजी कहते हैं सिवाना को। मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहते हैं सिवाना को। यहाँ पर 1308 में साका हुआ था जब सातल देव चौहान जो है शासक था और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। उस समय 1308 में प्रथम साका हुआ था और द्वितीय साका 1582 में हुआ था जब कल्ला रायमलोथ यहाँ के शासक थे। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा दुर्गों के बारे में। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो शेष रह गए हैं दुर्ग वो और जो हमारी महत्वपूर्ण हवेलियां हैं उनको हम चर्चा करेंगे। वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी कम समय में आपको बता दिया जाए ताकि आप जो है वो इसका रिवीजन भी बार बार कर सकें। 2-4 दिन का गैप दे करके वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। यदि रिवीजन होती रहेगी इतनी चीज़ों का तो ये काफ़ी सफिशिएंट मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है।